हाँ तो बच्चों, कैसे हो? एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ चैप्टर 3 नंबर प्ले के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत से बच्चों ने बोला सर चैप्टर 3 कब डाल रहे हैं। तो बच्चों वो टाइम आ गया है और ये बिल्कुल एक नया डिफरेंट चैप्टर है और बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। तो आइए देखते हैं क्या नया है। ओके, तो लेट्स मूव टू की कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर प्ले। हाँ तो बच्चों, नंबर प्ले थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। बाकी अभी तक आप जो भी चैप्टर्स देखे 1 2 मोरलेस सारे जो है थोड़े से फेमिलियर चैप्टर हैं, कुछ स्पेशल, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बट नंबर प्ले इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, सो दैट्स वाई अब इस चैप्टर में आई विल स्टार्ट विथ सम की कॉन्सेप्ट, देन वी विल मूव टू एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ वर्कबुक। ओके, सो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा, सुना होगा तो समझा नहीं होगा। तो पहले समझ लेते हैं क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वर्कबुक के चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। ओके, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज कॉपरेकर्स कांस्टेंट। ओके, किसने किसने सुना है, किसने नहीं सुना है? जिसने नहीं सुना है अब ध्यान से सुन ले। ओके, सो कॉपरेकर वाज वन ऑफ द इंडियन मैथमेटिक्स। ओके, सो उनके नाम के बेसिस पे उन्होंने एक कांस्टेंट निकाला था। उस कांस्टेंट का एक स्पेशल प्रॉपर्टी आप कह सकते हो या कह सकते हो सम स्पेशल लॉजिक वाज बिहाइंड दैट। ओके, सो क्या था वो नंबर? मैजिक नंबर्स भी बोलते थे उसको, और बोलते हैं, नॉट बोलते थे। ठीक है, फॉर 4 डिजिट द नंबर इज 6174। ओके, एंड फॉर 3 डिजिट there is a one magic number 495. okay, so 495 ये आप याद रख लो, और 6174, so mostly this is very important. okay, ये पूरे चैप्टर में आपको ये नंबर पे कई क्वेश्चंस मिलेंगे। so this is कॉपरेकर्स कांस्टेंट। अब क्या खूबी है इस कांस्टेंट की? so applies to any number with at least 2 distinct digit. okay, सो कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, ओके, सो अभी जैसे एग्जांपल में क्या है 4321। ओके, सो मेक श्योर कि इसमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। इट विल नॉट वर्क ऑन इफ ऑल द नंबर्स आर आइडेंटिकल। ओके, तो यहां पे लिखा है अप्लाइज टू एनी नंबर विथ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट डिजिट। ओके, सो दिस इज फाइन, यू कैन टेक 4431। ओके, 4331 समथिंग, दैट विल वर्क। अब क्या है? सो कह रहा है कि आप कोई भी नंबर ले लो और उसमें जो स्टेप्स या एल्गोरिथम अप्लाई करोगे आप, ये ठीक है, सो 7 आइट्रेशन के बाद, मैक्सिमम 7 आइट्रेशन के बाद यू विल गेट दिस मैजिक नंबर। इंटरेस्टिंग। सो 4 डिजिट का कोई भी नंबर लो आप जिसमें एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट डिजिट हो और उसमें ये वाले एल्गोरिथम फॉलो करो, यू विल गेट दिस नंबर 6174, दैट इज कॉपरेकर्स कांस्टेंट इन मैक्सिमम 7 आइट्रेशन। हो सकता है किसी केस में आपको सेकंड आइट्रेशन में मिल जाए, किसी में 5, बट मैक्सिमम 7 आइट्रेशन में यू विल गेट दिस मैजिक डिजिट। ओके, अब कैसे है समझते हैं, एल्गोरिथम क्या कहते हैं। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल 4321। क्या कह रहा है पहला स्टेप? अरेंज डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें ऑलरेडी डिसेंडिंग है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 4321। ओके, फिर कह रहा है इसी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। ओके, तो दूसरा यहां असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या होगा 1 2 3 4, करेक्ट। फिर कह रहा है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लो यहाँ पे 4321, 1 2 3 4, 11 माइनस 4 7, फिर यहाँ क्या है 1, 11 माइनस 3 8, यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस 2 0, और यहाँ 4 माइनस 1 3, करेक्ट। तो स्टेप 1 के बाद वी गॉट द नंबर 3087। अब बोल रहा है ये स्टेप को रिपीट करते रहो, कब तक? जब तक ये मैजिक नंबर ना मिल जाए। तो देखते हैं मैजिक होता है क्या।
सो अगेन क्या करेंगे, 3087 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसके डिजिट्स को, तो क्या आएगा 8730, करेक्ट। और असेंडिंग ऑर्डर में तो इसमें जीरो हम फर्स्ट प्लेस पे लिख सकते हैं, इट्स नॉट लाइक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, वी नीड टू जस्ट फॉलो दिस एल्गोरिथम, ओके। सो यहाँ पे क्या, अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्या आएगा, 0 विल कम फर्स्ट, 3 विल कम सेकेंड, 7 एंड 8, करेक्ट। तो अब इसको करके देखते हैं, 8730 एंड 0378 माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 3 3 एंड 8, ओके। तो नंबर इज 8352। कितना स्टेप हुआ, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, ओके। अगेन वी नीड टू रिपीट दिस प्रोसेस। क्या बोला है, कब तक रिपीट करना है, जब तक कांस्टेंट पे ना पहुंच जाए, दैट इज 6174, ओके। सो अभी क्या है, इसको अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, 8 विल कम फर्स्ट, 5 3 2, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग में क्या होगा, 2 3 5 8, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, so this is 8 5 3 2 2 3 5 8, so 12 minus 8 4, यहाँ 2 बचा, 12 minus 5 7, यहाँ 4 minus 3 1 and 8 minus 2 6, wow, we got this magic number, surprised? So that is the beauty of this magic number. So हमें क्या हो गया, 3 स्टेप में ही मिल गया, करेक्ट। and it is saying in some cases it may go up to 7 iteration, so maximum 7 iteration में कभी ना कभी आपको ये मैजिक नंबर मिल जाएगा, that's why it is called Kapraker's constant, okay, and magic number as well, okay। so कहीं पे आए 4 डिजिट का Kapraker constant क्या होगा, तो 6174, if someone is asking 3 डिजिट का क्या होगा, then 495, okay। so बच्चों इसी के साथ चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पैलिंड्रोमिक पैटर्न, ओके। बट हाँ बिफोर दिस, ये स्टार्ट करने से पहले एक असाइनमेंट है आपके लिए, ओके। एंड दैट असाइनमेंट इज, आपको एक नंबर मैं दे रहा हूं, आप बताओ कितने स्टेप में यू आर रीचिंग टू दिस मैजिक नंबर, ओके। एंड दैट इज 8 8 1 5 2, ओके। इस नंबर को आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि कितने स्टेप्स में, कितने आइटरेशंस में यू आर गेटिंग दिस मैजिक नंबर। ये एल्गोरिथम यूज करना है, जैसे मैंने आपको सैंपल बताया उसमें हम 3 स्टेप्स में वी रीच टू मैजिक नंबर, इस नंबर के साथ कितने स्टेप लगते हैं। आई वांट टू सी, सबके कमेंट्स चाहिए मुझे, जो भी आपका आंसर आया कमेंट में जरूर मेंशन करना, ओके। तो इसी के साथ चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज पैलिंड्रोमिक नंबर्स, ओके। हाँ जी, क्या होता है पैलिंड्रोम, कहीं आप सुनोगे पैलिंड्रोम, कहीं सुनोगे पैलिंड्रोमिक नंबर, कहीं बोलेंगे पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, ओके। तो ये पैटर्न जो है आपको अल्फाबेट्स में भी दिख सकता है, नंबर्स में भी दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है, ओके। है क्या, पैलिंड्रोम मींस a number pattern that reads the same forward and backward, okay। so किसी नंबर को मैं अगर लेफ्ट से राइट पढ़ूं और राइट से लेफ्ट पढ़ूं, अगर दोनों सेम नंबर है या सेम मीनिंग देता है, देन इट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक नंबर, ओके। एग्जांपल इज 121, अब मैं इधर से बोलूं 121 तो ये 121 है, इधर से पढ़ूंगा तब भी ये 121 है, ठीक है कि नहीं। देन अदर एग्जांपल इज 4884, अगर मैं इधर से रीड कर रहा हूं तो 4884 है, राइट से करूंगा, आप क्या करो, केवल इसको रीड पढ़ो और लिखते जाओ। तो सबसे पहले क्या है 4, देन 8, देन 8 एंड देन 4, करेक्ट। यू सी बोथ आर द सेम नंबर। तो कहीं भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे कि लेफ्ट और राइट से रीड करने पे, ओके, इट रीड्स लाइक द सेम थिंग,
सो दैट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक पैटर्न। तो वहां पे बोलेंगे यहाँ पे पैलिंड्रोमिक पैटर्न बन रहा है। और इस चैप्टर में हमें नंबर्स का पैलिंड्रोमिक देखना है, बट नेम में भी हो सकता है। सो जैसे मलयालम है, ठीक है, सो इफ यू राइट मल या लम, ओके, सो आप इधर से रीड करोगे तब भी मलयालम आएगा, इधर से रीड करोगे तब भी मलयालम आएगा। दिस इज पैलिंड्रोमिक पैटर्न इन अल्फाबेट्स, ओके, इजी। सो इसी तरह आप देखो, वी में सी क्लॉक पैलिंड्रोम्स एज वेल। तो डिजिटल क्लॉक, अभी वॉल क्लॉक नहीं, आप रिस्ट वॉच में देखो जिसमें डिस्प्ले कैसे होता है 10:05 समथिंग लाइक दिस, ओके, डिजिटल क्लॉक। सो उसमें पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स बनते हैं। आप देखो व्हेन इट इज 10:01, ओके, तो 10 बज के अगर 1 मिनट हो रहा है, तो आप देखो चाहे इधर से मैं रीड करूं तो इट इज 1001, और इधर से रीड करूं तब भी ये 1001 है ना। इसमें 1221, और इधर से रीड करूंगा तब भी क्या होगा 1221, ओके। सो दिस इज कॉल्ड क्लॉक पैलिंड्रोम्स। समझ में आ रहा है बच्चों? इजी है, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, चाहे हम चले बाएं से चाहे दाएं से, जब एक ही जगह मिलेंगे, एक ही जगह एक ही जैसा चीज दिख रहा है, देन इट इज नोन एज पैलिंड्रोम, ओके। डेट्स में पैलिंड्रोम कैसे है? दीज आर द डेट्स, आपको दे सकता है ये डेट है और पूछ सकता है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो आप क्या करो, इसको इस फॉर्म में लिखो विदाउट डैश, ओके। सो यू सी 21 Feb 2012। अब इसको आप इधर से रीड कर रहे हो तो ये आया, अब इधर से रीड करते हैं तो क्या है, 2 मैंने पहले लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 2, फिर 2, फिर 0, फिर 1 एंड 2। यू सी एवरीथिंग इज सेम, करेक्ट? सो दिस इज द डेट पैलिंड्रोम्स। इजी। तो इसी के साथ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? 2 कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, ओके। थर्ड कॉन्सेप्ट इज Collard's conjecture, okay. So this is again one pattern, and you can say some sequence or special sequence, okay, which applied on numbers. क्या कहता है the Collard's conjecture? The Collard's conjecture is a sequence rule applied iteratively to any positive integer. So this works for only positive integer, okay. So it should be 1, 2, so on, okay. क्या कह रहा है? अगर एक रूल, ये एक रूल है, ओके, इफ n इज इवन, मतलब कोई भी नंबर लिया, अगर वो इवन है तो उसको हाफ कर दो, अगर वो ऑड है तो उसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, ओके, एंड देन 1 ऐड कर दो, ओके। और ये चीज तब तक करते रहो, इफ यू मूव विद दिस लॉजिक, ये एल्गोरिथम अप्लाई करते रहोगे तो एट द एंड यू विल रीच टू 1, ओके। So the sequence always eventually reach to 1, okay. It's just a very surprising thing, मैजिक सा लगता है, बट आप किसी भी नंबर पे ट्राई करना, starts with any random number, maybe it's even number, odd number, but it should be positive number, and अगर ये 2 रूल आप कंटिन्यूस फॉलो करते जाओगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे you will reach to 1, okay. So this rule, this logic is known as Collard's conjecture, okay. So कोई भी यहां पे आप देखो, एक एग्जांपल है 24, okay. So I may take any example, let's say 20, okay. पहला लॉजिक क्या कहता है? इवन है तो क्या करो, हाफ कर दो, ये भी इवन है तो हाफ कर दो, ऑड है तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 क्या होगा 16, फिर इवन है तो हाफ कर दिया, फिर इवन है तो हाफ कर दिया, फिर इवन है तो हाफ कर दिया, फिर इवन है हाफ कर दिया, कहां पहुंच गए? है ना जादू? सो यू जस्ट ट्राई विथ 1 नंबर, ओके। लेट्स टेक 50, let's say take something small, so you may take 24, not 24 because already example is there. Let's start with 32. आप 32 को यूज करके ये लॉजिक अप्लाई करो और मुझे बताओ कितने स्टेप्स के बाद यू रीच टू 1, ओके। सो दिस इज अनदर सेकंड असाइनमेंट फॉर यू। सो आई विल वेट फॉर एवरीवन्स कमेंट, देखते हैं कौन कौन
मेहनत कर रहा है, कौन कौन सीरियस है ओलंपियाड के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ तो बच्चों, एक वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 4, दैट इज सुपर सेल। क्या होता है सुपर सेल? किसी भी नंबर ग्रिड में एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज सुपर सेल। सो नंबर ग्रिड क्या होता है पहले वो समझते हैं। सो लेट्स से यू आर टेकिंग वन टेबल, आपने कोई क्या किया, ऐसे एक ग्रिड ले लिया। ग्रिड क्या है? ग्रिड में हमेशा क्या होता है, व्हेन यू से ग्रिड, इट मे बी 3x3, 4x4, ओके, इट कुड बी 5x4, कोई भी कॉम्बिनेशन। तो ये पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज। तो इसमें कितने रोज है? 1 2 3, करेक्ट। और सेकेंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो अगर कोई बोलता है कि 5x4 का ग्रिड है, इट्स मीन्स वहां पे कितने रोज हैं? 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो 5 रोज कैसे होंगे? जैसे ऐसे हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4, सो ये कितने रोज हो गए? 1 2 3 4 5, और कॉलम कितने हैं? 4। सो 1 2 3 4, क्लियर। तो कभी कोई बोले इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कोई बोले 5x4 का मैट्रिक्स, तो नंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कुछ नंबर हो सकता है 11 12 13 समथिंग, ओके। और इफ समवन इज सेइंग नंबर ग्रिड ऑफ 3x3, इसका मतलब 3 रोज और 3 कॉलम होंगे। तो पहला पार्ट क्लियर, व्हाट इज नंबर ग्रिड्स। अब समझते हैं भाई सुपर सेल क्या होता है। सुपर सेल मीन्स नथिंग बट कौन सबसे पावरफुल है, किसका भौकाल है। ओके, तो आप समझ लो, लेट्स से दिस इज सम रैंडम नंबर कोई लेते हैं, 24 36 45, ओके, 97 93 37 11 5 और 41, ओके। अब इस ग्रिड में सुपर सेल क्या होता है? सुपर सेल इज नथिंग बट, आप सपोज कर लो आप यहां रह रहे हो, आपका पड़ोसी भी यहां रह रहा है। अब इन तीनों में, ओके, और मे बी इधर भी कुछ घर हैं, ठीक है। तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, अगर आप सबसे ताकतवर हो, ओके, मतलब आपका भौकाल है, सो यू मीन यू आर द सुपर सेल, ठीक है। तो इसका मतलब आपके जितने नेबर हैं, तो नेबर कौन होते हैं? जो आपके बाएं रह रहे हैं, जो दाएं रह रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में रह रहे हैं, जो राइट साइड में रह रहे हैं, दोज आर नेबर्स। अब उन नेबर से अगर आप पावरफुल हो तो आपको क्या बोला जाएगा? यू आर अ सुपर सेल, क्लियर। अब इसको समझते हैं नंबर में क्या होता है। नंबर में लेट्स टेक दिस एग्जांपल, यहां क्या है? 24। अब 24 का नेबर क्या हुआ? इधर क्या है? 36 है, इधर 97 है। अब ये सुपर सेल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? 24 बेचारा 36 से भी कमजोर है और 97 से भी कमजोर है। और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? अ सेल इन मैट्रिक्स और ग्रिड इज कॉल्ड सुपर सेल if its value satisfies a specific condition compared to all adjacent neighbor cell, okay। so वो कंडीशन क्या है कि ये अपने एडजेसेंट सेल से हमेशा इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 24 तो नहीं है। 36 देखते हैं, 36 आप देखो 24 से तो बड़ा है बट 93 से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 93, 93 क्या है? इसके लेफ्ट में क्या है? 36 है, वो इससे छोटा है, कमजोर है। 93 के नीचे क्या है? 37, ये भी इससे कमजोर है। तो क्या हो गया? 93 अपने पड़ोसियों से ताकतवर है। सो 93 इज कॉल्ड सुपर सेल, ओके। सो एक ग्रिड में एक से अधिक सुपर सेल हो सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट सुपर सेल। ऐसे हम बाकी नंबर्स को देखेंगे, देन वी विल गेट कि टोटल कितने सुपर सेल हैं, क्लियर। तो आप इस ग्रिड को देखो, नोट करो, आप बताओ कि इस ग्रिड में कितने सुपर सेल हैं। दैट इज योर थर्ड असाइनमेंट, ओके। वी विल फिनिश दिस वीडियो विद द कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? वी विल स्टार्ट सॉल्विंग वर्कबुक क्वेश्चंस, ओके। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। बट आई विल रिक्वेस्ट यू, ये वीडियो देखने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट को आप दोबारा रिवाइज करो। जो मैंने 3 असाइनमेंट दिए हैं, वो तीनों असाइनमेंट के आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।
और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन अपकमिंग वीडियोस, उन वीडियोस में जिसमें हम एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है? सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी सेक्शन 1 मैथमेटिकल रीजनिंग 1 to 10 क्वेश्चन. ओके, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ऐसे ही सेशन चाहिए जिसमें मैं चैप्टर के पहले थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूं, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट में यस लिख के भेजिए यू नीड की कॉन्सेप्ट. और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट, ऐसे ही मजेदार मैथ के ट्रिक्स लेके मैं आगे के वीडियोस में आता रहूंगा. और इस बार मिलके हमें ओलंपियाड क्रैक करना है, एक अच्छी रैंक लानी है. तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक. तब तक टाटा बाय बाय.